नमस्कार साथियों, आजकल जो पूरे देश में यूपी में अलग अलग राज्यों में बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर जो सोशल मीडिया पर कोचिंगों के द्वारा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसके बारे में आज आपको हम सूचित करने आए हैं। वास्तविकता में ये माहौल किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए, जबकि वो संभव नहीं है, केवल एक माहौल बनाया जा रहा है। तो साथियों, इस माहौल को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हम एक प्रयास करेंगे। आप सभी साथी साथ देने का प्रयास करें। आज बीएसटीसी संघर्ष समिति निर्णय लिया है और इस स्टेज पर पहुंचा है कि 21 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे प्रत्येक जिले में, देश भर के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर एसडीएम को, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसका प्रतिलिपि आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी और वो ज्ञापन प्रत्येक जिले और प्रत्येक एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस में दिया जाएगा। और सभी साथी 21 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रत्येक जिला कलेक्टर ऑफिस के आगे और प्रत्येक तहसील ऑफिस के आगे आप जाकर तहसीलदार, एसडीएम को और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दें। उसमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है, किसी प्रकार की कोई रैली नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करें, शांतिपूर्वक आप ज्ञापन दें, उनको अवगत कराएं कि प्रत्येक राज्य को सूचित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना किसी भी स्टेट में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं हो। साथियों, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और प्रत्येक राज्य को अपने को डीएलएड साथियों को न्याय दिलाना होगा। साथियों, लगभग स्टेट शुरू कर दिया, मानने के लिए प्रोसेस में है, कई मीटिंगें चल रही हैं। तो इसलिए ये हमारा फर्ज था कि जो प्रत्येक देश भर का जो योगदान रहा है, प्रत्येक बीएसटीसी साथी का जो योगदान रहा है, वो योगदान जिंदा रहे, क्योंकि राजस्थान के बीएसटीसी साथी भी एमपी अलग अलग राज्यों में फॉर्म भर रखे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। साथियों, पहला काम आपको एक मेमो 3-4 लाइन का है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो आपको प्रिंट निकलवा कर मेमो देना है, ज्ञापन देना है। दूसरा काम, आप एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना है। आप प्रत्येक मीडिया चैनल जो भी आपके आए, अखबार कहीं भी आप जो पहुंचे, प्रत्येक स्टेट के जो जिले में जो जिला ऑफिस हैं न्यूज़पेपरों की, मीडिया की, वहां जाकर आप बयान दें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और प्रत्येक राज्य को जल्द से जल्द सूचित किया जाए, इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना देश भर में कहीं भी ना हो। दूसरा कार्य, आपको प्रत्येक जो भी साथी 50-100 जो भी 10-20 जितने इकट्ठे हों प्रत्येक जिले और तहसील स्तर पर, वो आपस में मिठाई खिलाकर एक खुशी जाहिर करें और आप आपस में गुलाल लगाकर और कुछ आप पटाखे वगैरह, मतलब आतिशबाजी के रूप में आप कर करके एक जैसे जीत की खुशी जो जाहिर कर सकें, जिसी प्रकार से आप जरूर करें, ताकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें और प्रत्येक जिले के अंदर आप वो प्रदर्शित करेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट तक और सरकारों तक ये बात पहुंच पाएगी कि इस फैसले से कितने लोगों का हित हुआ है, कितने लोगों को न्याय मिला है। और जो साथी जिस प्रकार से एक माहौल बनाया गया कि हमने बीएड है वो एनसीटी गाइडलाइन 28 जून 2018 को देखकर किया है। 28 जून 2018 तो ये कहता ही नहीं है कि बीएड पात्र है, वो तो ये कहता है कि ब्रिज कोर्स हो तो आप पात्र होंगे। तो आपका ब्रिज कोर्स आपने किया ही नहीं तो पात्र कैसे होंगे? बीएड तो 6 से 12 के लिए बनाया गया है। आप ये देखिए, जो 2010 से बीएसटीसी, ईटीटी, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, इन 4 से 5 से 6 कोर्स जिन्होंने किए हैं, उनके साथ कितना हनन हो रहा है। आप उनके 2010 से उन्होंने किस आस में बीएसटीसी की थी, जो 2010 से जो आज 13 साल से जो विद्यार्थियों ने डीएलएड, बीएसटीसी, ईटीटी जो डिप्लोमा प्राप्त किया है, बीटीसी, जेबीटी, वो किस आस में प्राप्त किया था? उसका हक छीन लिया गया था। आप ये बताइए उनको कि 2018 के बाद से आज हमें 2023 में हमारा हक वापस से मिला है, क्योंकि इनका तो हक था ही नहीं। ये तो बेवजह अवैध एंट्री हो रही थी देश में।
अप्रशिक्षित। और दूसरी बात, आप मीडिया में रखिए, आप बताइए लोगों को, जनता को बताइए कि आखिरकार जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आते हैं, पूरे देश भर में कम से कम 40 से 50 करोड़ जो विद्यार्थी हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 1 से 5 तक के, वो पढ़ने आते हैं, वो क्या अप्रशिक्षित बच्चों से पढ़ेंगे? ये है क्वालिटी एजुकेशन? सुप्रीम कोर्ट ने ये एक एनसीटी को एक बड़ी फटकार थी, एक तरह से एक तो मुंह पर तमाचा है उनके लिए कि उन्होंने कैसा कानून बनाया कि अप्रशिक्षित बच्चे को, अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या वो प्रशिक्षित हो, बच्चे शिक्षित हो पाएंगे उनसे? क्या ये देश में कि ऐसा कानून बनेगा? तो साथियों, शिक्षक पहले बनते हैं, प्रशिक्षित बाद में होते हैं शिक्षक। कैसा मजाक बनाया गया कानून का? फिर कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, फिर कहते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और एनसीटी के चेयरमैन खुद कहते हैं कुछ हद तक ये फैसला हम देख रहे हैं सही है। तो फिर आप सूचित क्यों नहीं करते? देश में अवमानना हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और आप धारा पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का अवमानना पर सजा हो सकती है, किसी अधिकारी और मंत्रियों को भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्वागत योग्य होता है। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक एक संस्था को मानने के लिए बाध्य होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था को एक ठेस नहीं पहुंचता फैसले? क्या वो कब तक ऐसी आंखों की पट्टी बांध के देखते रहेंगी सुप्रीम कोर्ट? यदि अवमानना नोटिस जारी हो गया तो उनकी, आप प्रत्येक स्टेट में जहां यदि अवमानना हो रही है, चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, एमपी हो, आप अवमानना का नोटिस दीजिए, रिसीव्ड लीजिए कि यदि अवमानना होती है तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस अवमानना की कार्रवाई के लिए जाएंगे, और उसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी मंत्री जो साइन कर इसको आदेश पारित कर रहे हैं वो होंगे जिम्मेदार। सूचित कीजिए उनको। तो आप प्रत्येक साथी ज्ञापन दें ताकि प्रत्येक राज्य को सूचित किया जा सके, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना ना हो, और खुशी जाहिर करें, मिठाइयाँ बांटें आपस में, वो वीडियो बनाएं, गुलाल लगाएं, आप खुशी जाहिर करें इस प्रकार से कि जो वास्तविकता में जो खुशी आपको मिली है वो दिखाएं आप, ताकि जनता समझ पाए इस चीज को कि हुआ क्या है, वास्तविकता में कितना सही हुआ है। उनके पास 6 से 12 का ऑप्शन था, लेवल 2 था, टीजीटी था, पीजीटी उनके पास ऑप्शन है। आखिरकार आपने बीएड क्या सोच कर किया? वो कह रहे हैं हमने बीएड 1 से 5 के लिए सोच कर किया है, तो बीएड कोर्स तो बना ही नहीं है 1 से 5 के लिए। बीएड कोर्स की आप संरचना देखिए, बीएड कोर्स किस लिए बना है? 6 से 12 के लिए बना है। ब्रिज कोर्स है 1 से 5 के लिए, जो पूरे देश में एक भी संस्था नहीं है ब्रिज कोर्स की। आरटीआई का जवाब दिखा दें तो क्या अप्रशिक्षित शिक्षक बढ़ा देंगे देश में? क्या आप रोजगार को छोड़िए, आप रोजगार की बात छोड़िए, जो हुआ वो हुआ। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में यही बात हुई थी, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने यही कहा था। हम उस बात पर बात नहीं कर रहे वो 6 महीने का तनख्वाह उठा लेंगे अप्रशिक्षित शिक्षक, हम उस छोटी बातों पर नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हम 40 से 50 करोड़ जो बच्चे जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, उनको 1 साल तक ब्रिज कोर्स कराने में 2 साल लगे, 3 साल लगे। जैसे केवीएस में ज्वाइनिंग हुए 3 साल हो गए, 4 साल, उनको अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया। वो 4 साल से 40 करोड़ जो बच्चे हैं वो अप्रशिक्षित हो रहे हैं। अप्रशिक्षित शिक्षकों से पढ़ रहे हैं, तो अप्रशिक्षित शिक्षित कहां से होंगे? अशिक्षित ही रह गए वो तो। वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? उनकी पेडालॉजी वो समझते हैं, तो उनको एनटीटी में भी कोर्स में बीएड को शामिल कर लेना चाहिए। फिर कैसी बातें करते हैं, कैसा माहौल बनाते हैं? उनके पास एक पॉइंट नहीं है, एक सबूत नहीं है। एक सबूत हो कोर्ट में रखने का, एक पॉइंट उनके पक्ष में हो तो बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला खोलिए। बात करते हैं हम रिव्यू लगाने की, रिव्यू 1 मिनट 10 मिनट भी सुनवाई हो जाए, 5 मिनट भी, तो बता देना हमें। याद रखना, ये बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान का तमाचा है आपके मुंह पर। वादा करते हैं हम बीएसटीसी साथियों से, 1 मिनट नहीं टिकने देंगे इनकी रिव्यू। 1 मिनट सुप्रीम कोर्ट में सेम डे खारिज करवाएंगे रिव्यू 5 मिनट के अंदर, कि ये ऊपर से अवमानना और करवा रहे हैं, पूरे देश में माहौल खराब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। कोर्ट के साथ खारिज करवाने के वादा करते हैं हम, कोर्ट के साथ खारिज करवाएंगे इनकी। ये रिव्यू लगाएंगे, कोर्ट के साथ खारिज करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक देश में एक तरीके से दुनिया को भ्रमित करने का कार्य किया है। बीएड हर जगह पात्र है, डीएलएड कहां पात्र था? डीएलएड को कहां मिलेगा हक? कब हक मिलेगा? कोई हक नहीं था। क्या आप जो 1 से 5 हक मिला है वो भी छीन लिया जाए? साथियों, आप सजग रहें, और 21 अगस्त 2023 को आप प्रत्येक साथी, जो चयनित साथी अभी जो 2 गुना में है वो भी साथी, या राजस्थान के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, प्रत्येक स्टेट के साथी अपने जिले में अपने तहसील ऑफिस में
आप ज्ञापन दें, 15 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्वक आप ज्ञापन दें और अपनी खुशी जाहिर करें, आपस में मिठाई बांटें और आपस में आप गुलाल लगाएं और आप कुछ पटाखे आतिशबाजी करके आप खुशी जाहिर कर, जैसे अपन दीपावली पावन पर्वों पर खुशी जाहिर करते हैं वैसे आप खुशी जाहिर करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत करें, जिससे प्रत्येक बीएसटीसी साथी और प्रत्येक देश के नागरिक को पता चल सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना ना हो कहीं भी। और आप इसके लिए सजग रहिए और हमने हमारी तरफ से जो था वो किया, आगे भी करेंगे। और इसी के साथ आपको अध्यक्ष जी सुशील बिश्नोई जी और ऋषभ जी गोसाई जो बीएसटी संघर्ष समिति के, वो भी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। हाँ, तो साथियों, आपको मुकेश जी ने सारी बातें क्लियर कर दी है कि आपको कब क्या करना है, उस संबंध में आपको सब कुछ बता दिया है। तो मेरा आप सभी साथियों को, प्रत्येक स्टेट को मेरा ये निवेदन है कि बीएसटीसी संघर्ष समिति ने शुरुआत से आपसे जो वादा किया था वो आपका पूरा किया। हमारे को पता है कि किस काम को कब किस प्रकार से करना है और उससे अपने को बेनिफिट होगा, वह काम आपको हम देते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो हम निर्देश दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम किसी को रिप्लाई देना है तो वो हम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं कि आप इसका रिप्लाई दें, और उस रिप्लाई को आपको किस प्रकार से देना है उसका भी हम बताते हैं कि आपको इस प्रकार से रिप्लाई देना है। आप उसका थोड़ा समय निकाल करके, अब ज़्यादा दिन आपको ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के लिए 10, 12, 15 दिन जो जिस प्रकार से विपक्ष द्वारा जो माहौल बनाया गया है, सोशल मीडिया पे हर चैनल पर जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसको देखते हुए बीएसटीसी संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का एक तरफा माहौल क्रिएट ना हो, अपना भी दूसरा पक्ष दिखना चाहिए, जिनके साथ आज 4 साल 5 साल से 2018 से 2019 से 4 साल से आज बीएसटीसी का स्टूडेंट, डीएलएड, ईटीटी, जेबीटी हर स्टेट के साथी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। हमने कौन सा गुनाह कर दिया? आज हमारे को जो एनसीटी जिसने ये निर्धारित किया था कि कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए जो कोर्स था वो बीएसटीसी का कोर्स था, वो कोर्स किया। क्या वो चैनल को दिख नहीं रहा था उस टाइम कि 2018 में गजट नोटिफिकेशन आया जो एनसीटी द्वारा बनाया गया? उस टाइम उनको नहीं दिखा कि इन बीएसटीसी साथियों के साथ में गलत हो रहा है। तो किसी भी प्रकार का किसी भी चैनल ने ये जिक्र नहीं किया, लेकिन जिनका हक नहीं है आज वो चैनल, आज वो कोचिंग सेंटर सब इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि बीएड के साथ में यह गलत हुआ, इनके साथ में अन्याय हुआ। मेरे को आप एक बात बताइए कि किस प्रकार का गलत हुआ है? आज उनके लिए 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाने का जो उन्होंने कोर्स किया है, आज वो वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, उनको वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। बीएसटीसी के पास सिर्फ कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए उनका कोर्स था, उनके पास में एक मौका है और उसके अंदर हमने 4 साल तक हमारा जो कितना पैसा हमने इसके अंदर लगाया और कितना हमारा समय बर्बाद हुआ। आज हमारी बीएसटीसी संघर्ष समिति जिन्होंने हमारा जो 4 साल के अंदर जितना हो सकता है वो हर काम को छोड़ करके सब कुछ हमने दांव पे लगा के जितना हो सकता था उतना हमने प्रयास करके आज हमने सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर के हमने जीत हासिल की है। तो हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा था वो किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जब यह अपने पक्ष में आ गया और उसके बावजूद सिर्फ ये जो चैनल है या कोई भी कोचिंग सेंटर्स है वो अपने वीडियो डाल करके अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा कि हम बीएसटीसी संघर्ष समिति आपको ग्रुप्स के अंदर हम वीडियो डाल सकें या ना डाल सकें, क्योंकि हमारे को बहुत काम देखना है। अभी तक ये लड़ाई अपनी जो है उसको अपने समाप्त नहीं हुई है,
अपने को थोड़ा सा जितने भी 5, 10, 15 दिन अपने को और प्रयास करना है, उसमें हम लगे हुए हैं। वीडियो ना डाल सकें, आपको सूचना टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, आपको ट्विटर पे दे दी जाएगी। बीएसटीसी संघर्ष समिति आपको जो कहे वो आपको काम करना है। अब ज़्यादा दिन संघर्ष नहीं करना, आपको हम नहीं कहते कि आप लगे रहो, लेकिन जितना आपको कहें उतना काम आप जरूर करें। अब जो आपको हमने निर्देश दिया है उसका आप पालन करोगे, और आपको जो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका भी आप स्वागत करें, और जो भी आपको ज्ञापन का काम सौंपा है वो सब मिलजुल करके, एक तो आपको इससे ये फायदा हो जाएगा कि आप प्रत्येक जिले के अंदर, हो सकता है कि अपने प्रोग्राम सभी का कंबाइंड भी एक जगह हम निर्णय ले रहे हैं और वो भी निर्धारित कर रहे हैं। प्रत्येक स्टेट के साथी बीएसटीसी संघर्ष समिति मौजूद रहेगी। प्रत्येक जो भी बीएसटीसी संघर्ष समिति के जो सक्रिय सदस्य रहे हैं वो मौजूद रहेंगे। आप उनसे मिलेंगे और उनके साथ में भी खुशी जाहिर करेंगे। ये हम कंबाइंड प्रोग्राम भी एक जगह रखेंगे, लेकिन कुछ साथियों की ऐसी मजबूरी होती है कि वो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये आपको हमने एक मौका दिया है कि आप अपने जिले के अंदर भी मिलने का आपको मौका मिलेगा और आपको खुशी जाहिर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष चला है अपना। चाहे आंदोलन हो, धरातल पे हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी हो, हमने इसमें संघर्ष करके ये जीत हासिल की है। एक केंद्र सरकार का कानून जो बनाया हुआ, एनसीटी ने जो बनाया, वो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नामुमकिन जो काम था उसको मुमकिन किया है। तो आप सभी साथियों को इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी साथी जो भी काम बीएसटीसी संघर्ष समिति कहे वो कुछ दिन के लिए आप हमारा साथ जरूर दें। आप अगर 4 साल तक हमारा साथ दे सकते हो, जब हमने कहा, जैसे कहा, जिस जिले के अंदर हमने जिम्मेदारी सौंप दी वहाँ पे आपने काम किया, हमारा सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत आपको हमने जो वादा किया था कि आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम आपको रिजल्ट देंगे, और वो रिजल्ट आपको देखने को मिला। लोगों ने बीएड ने बहुत भ्रमित किया। हाई कोर्ट में भी एक दिन पहले क्या रात को माहौल बनाया गया था, किस प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया था, लेकिन क्या हुआ, जो हमने आपको कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मेहनत है, हमारी जो ईमानदारी से जो मेहनत की गई है, उस पे हमारे को विश्वास है, और जो डिसीजन है, जो अपना रिजल्ट है, वो पॉजिटिव आएगा, और वो आपको हाई कोर्ट में भी देखने को मिला। उसके बाद में आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब अपना रिजर्व हो गया था, उसके बाद में किस प्रकार से एक महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद किस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा था कि ये पॉलिसी मैटर है, ये है, फलाना है। हमने आपको एक ही बात कही थी कि हमने जिस प्रकार से 4 दिन की जो सुनवाई देखी है, हमारे को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उस सुनवाई के अंदर जो पॉइंट निकल रहे थे, उसके आधार पे आपको हमने ये बता दिया था कि फैसला जो है वो पॉजिटिव बीएसटीसी के पक्ष में आएगा। ये हमने पहले ही घोषणा कर दी थी। जैसे ही रिजर्व हुआ था उस टाइम भी हमने कहा था, लोगों ने बहुत कहा था कि ये एडवोकेट टीम उतारनी, ये लास्ट में ये करना था, वो करना था। हमने यही कहा, हमने जो हमारे से बेस्ट देना था, कौन सी टीम एडवोकेट की कब उतारनी है, कब नहीं उतारनी है, वो हमने उतारी। और उसको देखते हुए हमारे को ये है कि हमारे को हमारी मेहनत पे, हमारी ईमानदारी से जो 4 साल में मेहनत की गई है, उसका हमारे को रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट जो आएगा, वो हाई कोर्ट से बेस्ट आएगा। और वो बेस्ट आया, उससे जो वहाँ जजमेंट आया, उससे 2-3 लाइन प्लस के अंदर उसके अंदर ऐड होकर के आई है। और किसी भी प्रकार का इस पे आगे भी संकट नहीं आएगा। पूरी तरह से बीएसटीसी सेफ है। लेकिन कुछ दिन जो माहौल बन रहा है, अब पूरी तरह से ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर पार ये एक मौलिक अधिकार था जिसको छीना जा रहा था, बच्चों के भविष्य को साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था कि जो प्रशिक्षण जिन्होंने लिए है उनको इग्नोर करके, जिनका प्रशिक्षण नहीं, जो अप्रशिक्षित है, उनको लिया जा रहा था, जिससे कि जो बच्चों की नींव है, 1 से 5 कक्षा के जो बच्चे हैं, वो नींव है, उस नींव
को मजबूती ना दे करके, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना दे करके वो कानून बनाया गया, जिसको अपने प्रयास से वो क्वेश हुआ। तो मेरा भी सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप बीएसएससी संघर्ष समिति कुछ दिन के लिए जो आपको कहे वो काम करें। उसके बाद में जो भी प्रोग्राम है वो कंबाइंड डिसाइड करेंगे। आपको हमारे से जो भी बीएसएससी संघर्ष समिति के जो भी साथी थे, जो सक्रिय साथी थे, वो सभी साथी आपको कंबाइंड मिलेंगे, सभी से मिलने का मौका मिलेगा। प्रत्येक स्टेट के साथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप तैयार रहें और आप जरूर उसमें भागीदार बने। और जिले वाइज जो भी प्रोग्राम तय किया गया है, किसी की मजबूरी बस वो नहीं आ सकते, तो वो अब जो ज्ञापन प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप मिलें, अपनी खुशी जाहिर करें। साथ में अपने ज्ञापन का प्रोग्राम होगा, एक तरफा काम नहीं होगा। तो मेरा आप सभी साथियों से यही जो निवेदन था वो मैंने आपको कर दिया है। और आप जो भी बीएसएससी संघर्ष समिति कहे वो काम आप जरूर करें। बाकी आपको ऋषभ जी थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, इस वजह से ऋषभ जी आप अपनी जो भी बात रखना चाहते हो वो आप रखें। साथियों नमस्कार। मुकेश जी और सुशील जी ने काफ़ी विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। साथियों, जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ दिनों से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। साथियों, जब बीएसटीसी का हक मारा जा रहा था, मैं पूछना चाहूँगा कि तब वो यूट्यूब चैनल, तब वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े टीचर्स वो उस समय कहाँ थे? आज वो कह रहे हैं कि बीएड जो है पीआरटी में शामिल होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था उस समय वे कहाँ थे? आज वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। साथियों, असली तकलीफ ये है कि उनके जो कोर्स बिकने हैं वो बंद हो जाएंगे। मैंने एक बिहार का वीडियो देखा, उसमें एक जो टीचर हैं वो कह रहे थे कि पहले हमारे पास 1200 स्टूडेंट आया करते थे, अब 300 स्टूडेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। साथियों, इन्होंने शिक्षा को एक व्यापार, एक धंधा बना के रख दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के मुंह पे एक तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उसका हनन हम नहीं होने दे सकते। जो 1 से 5 के लिए जो प्रशिक्षित टीचर हैं, बीएसटीसी, ईटीटी, जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, जिस भी नाम से जाना जाता है, वो ही 1 से 5 को पढ़ाएंगे। साथियों, जब हमारी शिक्षा की जो नींव है, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो महल कैसे बनेगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा, एक लैंडमार्क, एक रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए यह कहा कि 1 से 5 के लिए बीएसटीसी ही पात्र है। आपको एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ से आपके निवेदन करता हूं कि जो हमारा जो फैसला आया है, आप सभी साथियों को 21 अगस्त 2023 सोमवार को 11 बजे हर तहसील मुख्यालय, हर जिला मुख्यालय पे उसका स्वागत करना है। आप साथी मिलिए एक दूसरे के साथ, आप हर जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय मिलेंगे, अपनी खुशी प्रकट कीजिए। इंसान भावनाओं से यदि एक दूसरे से जुड़ेगा तभी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा। और ये जो खुशियां हैं ये वास्तव में अमूल्य हैं, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो आप सभी साथियों से एक बार फिर बीएसटीसी संघर्ष समिति हाथ जोड़ के निवेदन करती है, आप पूरे जो देश के जो राज्य हैं, आप सभी साथियों ने हर तहसील, हर जिला मुख्यालय पे इस आपने जो काम को, जो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, रिपोर्टेबल जजमेंट आया है, उस फैसले का स्वागत करना है, आपस में खुशियों को बांटना है। और इस खुशियों को बांटते हुए अपनी फोटो हमारे पास भी शेयर करनी है, सोशल मीडिया पे भी शेयर करनी है। जो आसपास के जो मीडिया चैनल्स हैं, अखबार हैं, उन सब में भी आपको इन चीज़ों को देना है, ताकि हम इस जीत का जश्न मना सकें और आने वाली परेशानी, तकलीफों से बच सकें। आपसे एक बार और निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो भी समिति आपको काम करने को कहे, जो भी चैनल के नीचे कमेंट करने को या जो भी काम आपको दिया जाए, आप समिति पे विश्वास करके आप उस काम को पूरा कीजिए। आपको पहले भी आपने विश्वास किया था, तो आपके विश्वास का परिणाम आज आपके सामने है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप एकता बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों।